राधे राधे दोस्तों, प्राचीन हिंदू धर्म और संस्कृति में मोर पंख का विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी प्रेमानंद महाराज, जो वृंदावन में राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और इस समय के प्रसिद्ध संतों में से एक माने जाते हैं, ने अपने सत्संग के माध्यम से मोर पंख के शुभ प्रभाव और महत्व को स्पष्ट किया है। दूर दूर से लोग उनके सत्संग में शामिल होने आते हैं और उनके कहे गए शब्दों को गहराई से मानते हैं। उनके सत्संग और भजनों के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जो उनके अनुयायियों के बीच उनकी प्रसिद्धि और भक्ति के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते हैं। एक दिन उनके सत्संग के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, क्या घर में मोर पंख रखना शुभ होता है? इस प्रश्न पर महाराज जी ने विस्तार से बताया कि मोर पंख का हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है और इसे घर में रखने से क्या लाभ हो सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण का आभूषण माना जाता है। श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर पंख विराजमान रहता है और यही वजह है कि इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। श्री कृष्ण की भक्ति में मोर पंख का विशेष स्थान है और इसे घर में रखने से श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। साथ ही यह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। महाराज जी ने कहा कि मोर पंख श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रतीक है और इसे घर में रखना मानो भगवान की उपस्थिति का आभास कराने जैसा है। उन्होंने कहा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर के अंदर सही स्थान पर और सही दिशा में रखने से कई लाभ होते हैं। इसे ऐसे स्थानों पर रखा जाना चाहिए जहां इसे सभी परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। खासकर इसे घर के प्रमुख धन संपत्ति के स्थान पर रखना शुभ माना गया है। महाराज जी ने बताया कि मोर पंख को हमेशा खड़ा और सीधा अवस्था में रखना चाहिए। इससे उसकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है और इससे घर में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। महाराज जी ने यह भी समझाया कि मोर पंख को तिजोरी, अलमारी या घर के उस हिस्से में रखा जाना चाहिए जहां पर धन संपत्ति या कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस छोटे से उपाय से घर के सभी सदस्यों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होता है। साथ ही महाराज जी ने विशेष रूप से यह सलाह दी कि अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई की टेबल या अध्ययन कक्ष में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और उनका मन पढ़ाई में लगता है। मोर पंख का संबंध मां सरस्वती से भी है, जो विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से बच्चों का ध्यान भटकता नहीं है और उनकी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। महाराज जी ने कहा कि बच्चों के पढ़ाई में सफलता और उनकी मानसिक एकाग्रता के लिए यह एक बहुत ही सरल और कारगर उपाय है। उन्होंने भक्तों को यह भी चेतावनी दी कि मोर पंख का अपमान नहीं करना चाहिए। मोर पंख का विशेष महत्व होने के कारण इसे कभी भी पैरों के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए। अपमान करने से घर में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है और गृह क्लेश बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि मोर पंख के साथ हमेशा सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे धार्मिक आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। महाराज जी के इस सत्संग के बाद सभी भक्तों ने महसूस किया कि मोर पंख को घर में रखना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वास्तु और मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी है। उनके इस संदेश ने भक्तों के बीच नई जागरूकता उत्पन्न की घर में छोटी छोटी चीजों के सही उपयोग से भी सुख, शांति और समृद्धि पाई जा सकती है। स्वामी प्रेमानंद महाराज के अनुसार मोर पंख को सही दिशा और सम्मान के साथ घर में रखना अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें माता लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा भी प्रदान करता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वास्तु दोषों से मुक्ति दिलाता है।